अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर। हमने डिस्कस करना है बेसिकली रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर होता क्या है। आपको पता होगा लिटरेचर किसे कहते हैं। जब हम लाइफ के एक्सपीरियंस को टेक्स्ट के थ्रू देखते हैं तो ये लिटरेचर होता है। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट इज़ बेसिकली नोन एज लिटरेचर। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो जो रशियन लिटरेचर है और जो फ्रेंच लिटरेचर है ये क्या हुआ। रशियन लिटरेचर के अंदर हम लोग रशिया के अंदर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गुजरा होता है और उसके अंदर जो लोगों की ज़िंदगी गुजर रही होती है वो देखते हैं। और सेम इज़ द केस विद द फ्रेंच लिटरेचर कि जो फ्रांस के अंदर जो लोग रहे हैं, फ्रांस की जो हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है वो किस किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ नोन एज फ्रेंच लिटरेचर, जिसके अंदर हम फ्रेंच की लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू टेक्स्ट। सेम रशिया की लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू टेक्स्ट। तो ये पर्पस सब्जेक्ट का क्या है रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर का। रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर का पर्पस ये है कि हम लोगों के सिलेबस में इसको इसलिए ऐड किया गया है ताकि हम लोगों को रशिया का बैकग्राउंड पता हो और फ्रेंच का बैकग्राउंड पता हो, इनका कल्चर पता हो, इनका लिटरेचर पता हो, इनकी लैंग्वेज पता हो, ठीक है, और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो। रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, नायलिज़म की जो फ़िलोसफी थी वो कब निकली है, जो है रियलिज़म वो कब आया, नेचुरलिज़म की फ़िलोसफी कब आई, सिम्बोलिज़म की फ़िलोसफी कब आई। क्योंकि ये सारा टाइम जो था ना रशिया के अंदर और फ्रेंच के अंदर इन्हीं लिटरेरी मूवमेंट्स के अराउंड घूम रहा था, ठीक है, इर्द गिर्द घूम रहा था। तो हमारा जो सिलेबस है ना उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि जो टॉपिक्स हैं। नंबर 1 द चेरी ऑर्चर्ड, ये एक प्ले है जो कि एंटोन चेखोव ने लिखा है। नंबर 2 क्राइम एंड पनिशमेंट, ये एक नॉवल है, ठीक है, जो कि दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। नंबर 3 फादर एंड सन्स, जो कि टर्जनेव ने लिखा है। ये जो तीनों प्ले हैं, यानी कि एक प्ले है, दूसरा नॉवल है, तीसरा नॉवल है, इन तीनों का जो मैंने लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, क्योंकि मैं इनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको ढूंढने में आसानी हो, मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई ताकि आपके लिए ईजिली आपको जब भी आप सर्च करें रशियन एंड फ्रेंच लिटरेचर लिख कर और आपने अपने सिलेबस के टॉपिक्स ढूंढने, जैसे कि चेरी ऑर्चर्ड है, फादर एंड सन्स है और क्राइम एंड पनिशमेंट है, वो आपको ईजिली मिल जाएँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, 1 बाय 1 मैंने उनके लिंक मैंशन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों से भी ये वाला नॉलेज, ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी जब सर्च करें तो आसानी हो और उनके लिए उनकी सिलेबस के अंदर, उनकी स्टडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आसानी हो उनके लिए और वो ईजीली अपने टॉपिक्स ढूंढ के उनको पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।